देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल दक्षिण कश्मीर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, 2 ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ रेड। बिजबहरा के सिकौप में गुलाम नबी हाजम के घर पर रेड, दूरू के क्रीरी में सुहेल गनी भट्ट के घर पर भी कार्रवाई। दोनों ठिकानों पर एनआईए की जांच और तलाश जारी है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी घाटी में लगातार एक्शन मोड में है। दक्षिण कश्मीर में बड़ी कार्रवाई जारी है। एनआईए की टीमें संबंधित पुलिस के साथ 2 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। बिजबहरा के सिकौप इलाके में कथित ड्रग पेडलर गुलाम नबी हाजम के आवास पर तलाशी अभियान चल रहा है। वहीं दूरू के क्रीरी इलाके में सुहेल गनी भट्ट के घर पर भी एनआईए की टीम पहुंची है। दोनों स्थानों पर दस्तावेज और जरूरी संभावित सबूतों की जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल छापेमारी से जुड़े विस्तृत आधिकारिक विवरण का इंतजार है। तो दक्षिण कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन लगातार जारी है। आतंकवाद और ड्रग पेडलर के खिलाफ ये बड़ा एक्शन। 2 ठिकाने ऐसे जिन ठिकानों को चिन्हित किया गया और अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन दोनों ठिकानों पर सुबह सुबह रेड मारी है। एक साथ ये ताबड़तोड़ रेड जारी है और सबसे महत्वपूर्ण ये कि सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस, स्थानीय इंटेलिजेंस साथ में है। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, ये बहुत बड़ा एक्शन सुबह सुबह एनआईए का, एक बार इस एक्शन को लेकर अपडेट दीजिएगा। कौन कौन से ऐसे ठिकाने हैं जिन ठिकानों पर ये एनआईए की कार्रवाई जारी है? देखिए वैभव, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से राष्ट्रीय जांच एजेंसियां इस वक्त जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, तो वही आज सुबह जो है दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग के बिजबहरा और डूरू इलाके में जो है एनआईए की छापामार कार्रवाई जो है शुरू की गई। ये दरअसल नार्को टेरर और आतंकियों के खिलाफ जो है रेड डाली जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अब जो खुफिया एजेंसीज है उनके पास जो इनपुट आ रहा है कि जेलों में बंद जो आतंकी है वो लगातार फिर से जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो चला रहे हैं, जिसके चलते अब ये रेड जो है दक्षिणी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में डाली जा रही है। दरअसल लगातार जो इंफॉर्मेशन सुरक्षा एजेंसीज के पास भी आ रही है कि जो फिर से लश्कर और जैश के आतंकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट ड्राइव चला रहे हैं। कुछ हैंडलर्स इसमें से पीओके में भी बैठे हैं जो वहां से ऑनलाइन के जरिए जो है इन रिक्रूटमेंट ड्राइव को चलाते हैं, और कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर अभी तक गिरफ्तार भी हुए हैं जिन्होंने इस बात को कबूला है कि वो किस तरह से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के जो आका है उनके साथ राब्ते में रहे हैं। और फिलहाल जिस प्रकार से ये रेड चल रही है इसमें कुछ डिजिटल एविडेंसेस भी जो है कलेक्ट किए गए हैं, और साथ ही साथ अब आने वाले समय में एनआईए की तरफ से जो है एक प्रेस रिलीज भी निकाला जाएगा जिसमें ये साफ किया जाएगा कि किन किन दस्तावेजों को जो है अभी तक जो है कब्जे में लिया गया है। और सुबह की ये रेड्स है और जिसमें सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता से जो है ये रेड जो है अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त डाली जा रही है। जी आशिक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। 2 नामों का जिनका आपने जिक्र किया, मैं चाहूंगा इन दोनों नामों को लेकर डिटेल बताएं कि एनआईए इन दोनों नामों तक कैसे पहुंची और इन दोनों नामों पर ही ये एनआईए का बड़ा एक्शन क्यों? देखिए बिल्कुल अमित, लगातार हम देख रहे हैं एक तरफ से नार्को टेरर का थ्रेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, और जिसके चलते लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। और कई बार देखा गया है कि जो ड्रग सप्लायर्स है वो ज्यादातर पीओके के इलाकों से जो है ड्रग सप्लाई करते हैं, जिसको रोकने के लिए जो है अब यहाँ पर जांच एजेंसियां काम कर रही है। साथ ही साथ अगर हम देखें जो आतंकी घटनाएं फिर से जम्मू कश्मीर में बढ़ गई है। अगर हम बीते महीने की बात करें जहां पहलगाम के बाद जो है अनंतनाग और साउथ कश्मीर के कुलगाम में जो है 2 आतंकी घटनाएं हुई, जिसके बाद अब जांच एजेंसियों ने जो है अपनी तफ्तीश तेज की, और उसी के चलते जो है इस वक्त जो है ये रेड्स डाली जा रही है। क्योंकि बार बार सुरक्षा एजेंसीज के पास ये भी इनपुट आ रहा है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनको ये टास्क दिया गया है कि वो जितनी भी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उनको निशाना बनाए, जिसके चलते अब तमाम तर ओवरग्राउंड वर्कर जो भी इस वक्त डिटेन किए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है, तो उनसे ये पता चला है कि अब लश्कर और जैश मिलकर फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने जा रहे हैं। और इसी प्रकार से वर्कर का आपने जिक्र किया,
और घाटी के अंदर इस वक्त अगर मैं आपसे बात करूं तो दो चीजें एक पैरेलल एक समानांतर चल रही हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन इन तमाम संदिग्ध इलाकों में जारी है और दूसरी तरफ एनआईए की ताबड़तोड़ रेड भी जारी है। तो क्या ये मानकर चला जाए घाटी में जिस ऑपरेशन क्लीन को पिछले कई सालों से चलाया जा रहा है वो ऑपरेशन क्लीन अब अपनी बहुत बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने देखा जो लोकल टेरर नेटवर्क था उसका ग्राफ जो है पूरी तरह से डाउन हो चुका है। चाहे हम हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन की बात करें तो रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है ना के बराबर है, और अगर कोई आतंकी इस वक्त घाटी में सक्रिय है तो उसका ताल्लुक सीधे तौर पर पाकिस्तान से है। यानी इस तरह अब जिस तरह से सुरक्षा एजेंसी इस पर कदगने लगा रही है और कई सारे जो भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स है उनको जेलों में बंद रखा गया है, जो भी कोई मुख्य धारा में आ चुके हैं। और इस बीच जो है अब जांच एजेंसियों का इस वक्त काम करना जो है काफी अहम भी माना जाता है, क्योंकि बीते कुछ सालों में जिस तरह से जांच एजेंसियां इस वक्त जम्मू कश्मीर में हालातों को ठीक करने के हवाले से काम कर रही है, कई सारे आतंकियों को पकड़ा भी गया है और कई सारे लोग इसमें मुख्य धारा में भी आ गए हैं जिन्होंने ये समझा कि क्या सही है क्या गलत है। फिलहाल लगातार जो आतंकी संगठन इस वक्त पाकिस्तान में सक्रिय है उनकी कोशिश रहती है कि फिर से हालातों को खराब किया जाए, और वजह यही है कि फिर से इस वक्त एनआईए की छापामार कार्रवाइयां जो है अलग अलग इलाकों में चल रही है ताकि हालात जो है वो सामान्य रहे। जी आशिक, शहजाद भट्टी के नेटवर्क को लेकर इस वक्त एनआईए और तमाम सुरक्षा एजेंसियां जबरदस्त एक्टिव हैं, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश में। शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़ा कोई बड़ा अपडेट इस वक्त जो घाटी से आ रहा हो? क्योंकि शहजाद भट्टी एक ऐसा नेटवर्क है, पाकिस्तान समर्थित यह नेटवर्क जो लगातार स्लीपर सेल्स को बनाए जाने की कवायद पूरे देश के अंदर बहुत तेजी से कर रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से खुफिया एजेंसीज के पास इनपुट आया है कि शहजाद भट्टी जो कि आतंकी है वो उसकी तरफ से फिर से रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है, और जिस तरह पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी उसके बाद काफी ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर डिटेन हुए थे जिन्होंने इस बात को भी कबूला कि किस तरह से उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए जो है रिक्रूट किया जाता है और बाद में हवाला पैसा उनको दिया जाता है। यानी अब ये नेक्सस जो है काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब जांच एजेंसियां चाहे एनआईए हो एसआई हो, देश की जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है वो मिलकर काम कर रही है ताकि जितने भी ये संगठन इस वक्त घाटी में एक्टिव है उनको कर्ब किया जाए। खासतौर पर लश्कर जैश और शहजाद भट्टी इन जैसे संगठनों के साथ जुड़ने वाले युवाओं को अब कहीं ना कहीं अब सुरक्षा एजेंसीज भी अवेयर करती है कि किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा जो है स्पोर्ट्स की तरफ से वो फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड की जा रही है युवाओं के लिए, ताकि ये युवा जो है भटके ना, और कई सारे ऐसे रोजगार जो है वो दिए जा रहे हैं ताकि युवाओं में फिर से कोई ऐसी बात दिमाग में ना बैठे जिससे वो इन संगठनों को ज्वाइन करे। फिलहाल लगातार जांच एजेंसियां इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, चाहे एनआईए हो एसआई हो, और छापामार कार्रवाइयों के जरिए कई सारी उपलब्धियां अभी तक प्राप्त भी हुई है। आशिकी का शब्द, जिस शब्द का मैं आपसे जिक्र करूंगा, हाइब्रिड आतंकवाद, और इस आतंकवाद ने कश्मीर के अंदर कैसे अपनी जड़ें फैलाई हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप उन तमाम संवेदनशील इलाकों से भली भांति परिचित हैं, भली भांति रूबरू हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप बताएं कि इस बदलते वैश्विक आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य को कैसे भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बल टैकल कर रहे हैं, और ये कितनी बड़ी चुनौती हमारी इंटेलिजेंस के लिए है? देखिए अमित, जिस प्रकार से एक जो आतंकियों का पैटर्न होता है वो चेंज हुआ है। पहले ये आतंकी जो है रेजिडेंशियल एरियाज में पनाह लेते थे, और अब जिस प्रकार से इनको पीओके में ट्रेनिंग दी जाती है कि घने जंगलों में कैसे छुपना है, और उसी प्रकार से इस वक्त घने जंगलों को सुरक्षा बल जो है खंगाल रहे हैं। काफी चुनौतीपूर्ण भी रहता है घने जंगलों में ऑपरेशंस कंडक्ट करना, लेकिन इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए कई सारी उपलब्धियां जो है सुरक्षा बलों को अभी तक प्राप्त भी हुई है। अगर हम देखें घने जंगलों में ऑपरेशंस कंडक्ट करना जिसके लिए स्पेशल फोर्सेस रहती है, और भारतीय सेना के पास इस तरह की क्षमता है, चाहे हम पैरा कमांडोज की बात करें तो उनको इन घने जंगलों में इस वक्त उतारा जा रहा है ताकि ये जो हाइब्रिड आतंकी होते हैं इनका मुकाबला हो जाए। हालांकि आतंकी जो है मोबाइल कनेक्टिविटी से दूर ही रहते हैं, बल्कि इनके पास ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके जरिए वो ट्रैक भी नहीं होते हैं, लेकिन काफी कठिन रहता है इन जंगलों में इनको ढूंढना और इन तमाम तर परिस्थितियों को
को पार करते और हुए आशीष, जो है लेकिन ये बिल्कुल ये मानकर सुरक्षा चला बल जाए हमारे कि जो है एक काम तरफ करते सेना हैं। का सर्च ऑपरेशन और दूसरी तरफ घाटी में एनआईए की ये ताबड़तोड़ रेड, ये तय है कि आतंकियों की कमर आने वाले वक्त में घाटी के अंदर जरूर तोड़